नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवम वर्ग का मैथ। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बतलाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है। निर्देशांक ज्यामिति आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं शुरू करता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? रेडी हैं? मैं शुरू कर रहा हूँ। निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं? यह ज्यामिति की वह शाखा है जिसमें किसी बिंदु की स्थिति किसी एक समतल में दो संख्याओं द्वारा दर्शाई जाती है। वे दो संख्याएं उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। इसके साथ ही एक चीज और जान लें, कार्तीय तल कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? वह तल जिस पर x अक्ष तथा y अक्ष स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय तल को XY तल भी कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूं कि x अक्ष और y अक्ष कैसे खींचते हैं। यह क्षैतिज रेखा x अक्ष होगा, यहाँ पर x और इधर हम लोग x डैश लिखेंगे। यह उदग्र लाइन y अक्ष होगा, y डैश, और जिस बिंदु पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं वह मूल बिंदु होता है, जिसे हम लोग O से सूचित करते हैं। यदि आपको x अक्ष पर संख्या दर्शानी हो तो ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और यह संख्या बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। बाईं ओर भी हम इसी तरीका से दर्शाएंगे 1 2 3 4। y अक्ष पर भी हम इसी तरीका से दर्शाएंगे। बराबर बराबर दूरी पर दाग लगा लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं दाहिनी ओर प्लस में संख्या लिख रहा हूँ, ऊपर में भी प्लस में संख्या लिख रहा हूँ, लेकिन नीचे माइनस में लिख रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में भी संख्या माइनस में लिख रहा हूँ। मूल बिंदु से दाहिनी ओर धन x अक्ष कहलाएगा, धन x अक्ष। इसलिए हम लोग मूल बिंदु से दाहिनी ओर x अक्ष पर जो हम लोग संख्या लिखते हैं वह प्लस में लिखते हैं। मूल बिंदु से बाईं ओर ऋण x अक्ष कहलाता है। इसलिए हम लोग मूल बिंदु से बाईं ओर जो संख्या लिखे हैं वह माइनस में है, -1 -2 -3 -4। मूल बिंदु से ऊपर यह धन y अक्ष होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग संख्या लिख रहे हैं y अक्ष को दर्शाने के लिए वह प्लस में है 1 2 3 4, और मूल बिंदु से नीचे y अक्ष में जो हम लोग संख्या लिखते हैं वह माइनस में लिखते हैं, और यह ऋण y अक्ष कहलाएगा। ये आप लोग समझ गए। मूल बिंदु से दाहिनी ओर
धन x अक्ष, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋण x अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर धन y अक्ष और मूल बिंदु से नीचे ऋण y अक्ष कहलाता है। अब यह x अक्ष और y अक्ष इस कार्तीय प्लेन को, कार्तीय तल को 4 भागों में बांट रही है, 1 2 3 4, जिसे हम लोग प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। इसे मैं लिख देता हूं, यह हो गया प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, जिसे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यह हो गया द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट्स। यह हो गया तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट्स, और यह हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। यह प्रथम चतुर्थांश, यह भाग द्वितीय चतुर्थांश, और यह भाग तृतीय चतुर्थांश, और यह भाग चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। इस भाग में जो भी बिंदु आएंगे वह प्रथम चतुर्थांश में आएगा, और इस भाग में जो भी बिंदु आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, वह द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और इस भाग में जो भी बिंदु आएंगे वह तृतीय चतुर्थांश में होगा, और इस भाग में जो भी पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे, वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो बिंदु कैसे आएगा इसे मैं आगे अभी बतलाऊंगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, मैं कुछ बिंदु लिया हूँ। इस बिंदु को कार्तीय तल में हम कैसे दर्शाएंगे, जिसे ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। वह बिंदु किस चतुर्थांश में है यह भी मैं बतलाऊंगा। पहला है पॉइंट्स 1 2। 1 2 को हम लोग इस कार्तीय तल में कैसे दिखलाएंगे। जो पहली संख्या होती है वह x का मान होता है, और जो बाद वाली होती है वह y का मान होता है। तो x का मान 1 और y का वैल्यू 2। तो हम x अक्ष में देखेंगे 1 प्लस में है, x अक्ष में देखेंगे प्लस में 1 कहाँ है, यहाँ पर है, और y अक्ष में देखेंगे 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2 के सामने डॉट लाइन और 1 के ऊपर डॉट लाइन। यह दोनों रेखा जिस बिंदु पर टच कर रही है उस बिंदु का निर्देशांक यह हो जाएगा 1 2। 1 2 जो बिंदु है इसे हम लोग इस तरीक़ा से दिखला सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक 1 2। 1 को हम लोग x निर्देशांक और 2 को y निर्देशांक कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है तो आपको लिखना होगा प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि इसके पहले मैं अभी जस्ट तुरंत ही बतलाया हूँ कि प्रथम चतुर्थांश इस भाग को कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश इस भाग को कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश इसे कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश इसे कहते हैं। तो जो इस भाग में
पॉइंट्स बिंदु आएंगे वह प्रथम चतुर्थांश में होगा, अर्थात 1 और 2 यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। अब दूसरा बिंदु है -3 और 3। यहाँ पर x का वैल्यू है -3 और y 3। तो हम देखेंगे x अक्ष में -3 कहाँ है। x अक्ष में -3 यहाँ पर है और y अक्ष में +3 यहाँ है। तो इसके ऊपर और 3 के सामने डॉट लाइन खींचेंगे तो हम देखते हैं कि यह दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -3 और 3। लेकिन यह बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है। तो आपको लिखना होगा यहाँ द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद तीसरा बिंदु है -3 -4। यहाँ पर इस बिंदु का x निर्देशांक -3 और y निर्देशांक -4 है। तो हम लोग देखते हैं x अक्ष में -3 कहाँ है, यहाँ पर, और y अक्ष में -4 कहाँ है, यहाँ। तो इसके सामने इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से यह दोनों डॉट लाइन इस बिंदु पर मिल रही है और इस बिंदु का निर्देशांक -3 -4 हो गया और यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय चतुर्थांश। चौथा बिंदु है 3 -3। यहाँ पर इस बिंदु का x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक -3 है। तो x निर्देशांक 3, तो x अक्ष में 3 यहाँ पर हो गया, y निर्देशांक -3, तो y अक्ष में -3 यहाँ हो गया। इसके सामने और इसके नीचे हम लोग डॉट लाइन खींचे तो देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे से इस बिंदु पर मिल रही है जिसका निर्देशांक हो गया 3 -3 और यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आप सभी बच्चे समझ गए कि हम किसी भी बिंदु को कार्तीय तल में कैसे दिखलाएंगे, फिर वह बिंदु किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो आप दिखला सकते हैं ये जान के। अब मैं आप लोगों को बतलाता हूँ, इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में 4 बिंदु दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस ग्राफ को देख करके आपको लिखना है। पहला है ए बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान दें। ए बिंदु x अक्ष के किस संख्या के सामने आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है। तो ए बिंदु का x निर्देशांक हो जाएगा 3 और यह बिंदु y अक्ष में किस संख्या के सामने आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है ऊपर में -1 -2 -3 -4 -6। आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे क्योंकि मैं पहले बतला चुका हूँ कि मूल बिंदु से ऊपर जो y अक्ष होता है वह धन y अक्ष होता है। ये बिंदु
y अक्ष के किस संख्या के सामने आ रही है? तो 3 के सामने आ रही है, इसलिए इस बिंदु का y निर्देशांक 3 होगा। ए बिंदु का x निर्देशांक भी 3 और y निर्देशांक भी 3। ए बिंदु में जो पहला है वह x निर्देशांक हुआ, दूसरा है y निर्देशांक हुआ। पहले वाले पॉइंट्स को हम लोग भुज भी कहते हैं और दूसरे पॉइंट्स को अर्थात y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। आपके पुस्तक में क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन को मूव कर देता है, ट्विस्ट कर देता है और पूछता है कि इस बिंदु का भुज क्या है? तो आपको बोलना होगा, लिखना होगा 3 है और कोटि क्या है? 3 है। ठीक है, समझ गए? किसी भी बिंदु का x निर्देशांक भुज कहलाता है और y निर्देशांक कोटि कहलाता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में b बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष में हम लोग आते हैं और देखें x अक्ष के किस संख्या के सामने यह पॉइंट्स है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 -4 के सामने यह बिंदु है, इसलिए b बिंदु का x निर्देशांक हो जाएगा -4 और यह बिंदु y अक्ष के किस संख्या के सामने है? 4 के सामने है, इसलिए इस बिंदु का y निर्देशांक हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से b बिंदु का निर्देशांक -4 और 4 हो गया। यदि पुनः मैं पूछूं आप लोगों से कि b बिंदु का भुज कितना होगा, तो आपको बोलना होगा -4। और यदि मैं पूछूं कि b बिंदु का कोटि कितना होगा, तो आपको बोलना होगा 4। समझ गए? अब मैं आता हूं c बिंदु के लिए। इस पॉइंट के लिए फिर सेम प्रोसेस से देखें, यह बिंदु x अक्ष के किस संख्या के सामने है? तो यह बिंदु x अक्ष के -1 -2 -3 के सामने है, इसलिए इसका x निर्देशांक हो जाएगा -3। और देखें यह बिंदु y अक्ष के किस संख्या के सामने आ रहा है? -3 के सामने आ रहा है, इसलिए y निर्देशांक भी हो जाएगा -3। तो c का निर्देशांक हो गया -3 -3। चौथा पॉइंट है d। यह बिंदु x अक्ष के किस संख्या के सामने आ रहा है? तो 4 के सामने आ रहा है, इसलिए x निर्देशांक 4 हो गया। और यह बिंदु y अक्ष के -2 के सामने आ रहा है, इसलिए y निर्देशांक हो गया -2। तो इस प्रकार से d का निर्देशांक हो गया 4 2। यदि आपसे पूछा जाता है कि d बिंदु का भुज क्या है, तो बोलना होगा 4 और कोटि क्या है, तो बोलना होगा -2। इस तरीक़ा से आप समझ गए। ग्राफ में भी यदि कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उसका निर्देशांक कैसे लिखना है, कैसे निकालना है, भुज कितना है, कोटि कितना है, ये अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। इस कार्तीय तल में ध्यान दें, दोनों अक्ष एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। क्या आप बतला सकते हैं O का निर्देशांक क्या होगा? मिस कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, चूंकि x अक्ष में भी इस पॉइंट का वैल्यू 0 होगा और y अक्ष के लिए भी इस पॉइंट का y निर्देशांक 0 होगा, इसलिए इस
बिंदु का मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होगा। मूल बिंदु का x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक भी 0। यदि पूछा जाए आपसे कि मूल बिंदु का भुज क्या है तो 0, कोटि क्या है तो 0। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले और एक साथ सारा वीडियो आसानी से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। थैंक यू।